आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में एक और नशिस्त पर तीर चल गया। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सैयद बाजिल नकवी को 28,170 वोट मिले हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद 26,864 वोट ले सके। LA-27-1 पर रीपोलिंग के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब करार पाई। IPP के सरदार तबारुक अली 18,621 वोट ले सके। जो इलेक्शन इस दफ़ा मैंने देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल दौर मैंने अभी कभी नहीं देखे। सबसे बुनियादी वजह ये हुई कि जो इलेक्शन ये जीबी में हारे उसको अपनी खिस्त बटाने के लिए पूरी मरकजी हुकूमत इस्लामाबाद से वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने हर बार यहाँ पे इस्तेमाल किया, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला किया गया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर के हल्के में 45 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में दरख्वास्त दायर कर दी। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर का वोटों का फ्रांसिक कराने का मुतालबा। कहा रिपोलिंग न हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, इस इलेक्शन को जाली साबित करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम से कश्मीर का बच्चा धांधली का हिसाब देगा। आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। बहरी गुजरगाह ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान पर बड़ा फौजी हमला करने लगे थे। तेहरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर दी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। अहमर में यमन के करीब भारतीय कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज को धमाका खेज कश्ती से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि बंदरगाह मक्का जाने वाला भारतीय मालबरदार जहाज हदीदा के करीब हमले में तबाह हो गया। ईरानी धमकियों के बावजूद आपने हुर्मुज़ का जुनूबी रास्ता तिजारती जहाजों के लिए बदस्तूर खोला है और बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज्यादा तिजारती जहाज आबी गुजरगाह से महफूज और बाहिफाजत गुजर गए। अमरीकी फौज ने तिजारती जहाजों को जरूरी मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। इक़दाम का मकसद आलमी तिजारत और तेल की तरसील को बिला तातुल जारी रखना है। ईरान के साथ मुआहिदा आज या कल तय पा सकता है। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने NBC से गुफ्तगू की है। कहा अपना हुर्मुज़ दोबारा खुलने से आलमी तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। खित्ते की कशीदगी में भी कमी की तवक्को है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अपना हुर्मुज़ के मामले पर बहुत जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। ईरान का अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए यूरोपीय ममालिक को इजाजत देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक ये मंसूबा ईरान की सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानियों और जनबंदी से मशरूत होगा। यूरोपीय बहरी अफवाज को मिशन में शामिल करने के लिए पासदारान इनकलाब की मंजूरी लाजमी करार देने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों पर जोर। काबीना इजलास में कायम कसीर उल मुल्की दिफाई बहरी इत्तेहाद का खैर मकदम। कहा इत्तेहाद का मकसद समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़, आलमी तिजारत का तसलसल और बहरी सलामती को मजबूत बनाना है। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $74.73 फी बैरल हो गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $78.47 फी बैरल पर पहुंच गई। UAE मर्बन खाम तेल की कीमत कम होकर $76.86 फी बैरल पर आ गई।
पेट्रोल 3 रुपए 39 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 7 पैसे कमी। हुकूमत ने दूसरे रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपए 56 पैसे, डीजल की नई कीमत 385 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की जाएगी। दो तरफा ताल्लुकात, ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का एक रोज़ा दौरा उर्दन ओमान में यरूशलेम से मुताल्लिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक पूरी संजीदगी और तमाम पहलुओं को पेश नजर रखकर गौर किया जाए ताकि कौमी तकाज़ों और ज़रूरियात के मुताबिक किसी हतमी फैसले पर पहुंचना मुमकिन हो सके। सरबराह फंक्शनल लीग पीर पगारा का कहना है, नए इंतजामी बंदोबस्त के फैसले से कबल वसीतर कौमी इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क में कौमी यकजहती और इस्तेहकाम की फिजा बरकरार रह सके। पीर पगारा का पाक फौज, पुलिस, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के अज़्म, बहादुरी और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाकर रख दी। गजर और चित्राल में अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। गजर में सैलाब से दरियाए अशकोमन का बहाव घंटों तक रुक गया। मसनूई झील बनने से मुतादिद घर, दुकानें, स्कूल और सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। चित्राल में एक हफ्ते के दरमियान और ऊंचे दर्जे के सैलाब का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले में एक शख्स जाँ बहक, पेट्रोल पंप, दर्जनों गाड़ियाँ और 2 पुल तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब में सरकारी गंदम की कीमत 3,800 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने नई रिलीज प्राइस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका इदारों को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में सफाक दरिंदे ने एक और नन्ही कली को मसल डाला। कयूमाबाद में मुबैना ज्यादती के बाद 1.5 साला बच्ची जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम मन्नान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को घर से घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। लाहौर हरबजपुरा में घरेलू तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील। मुबैना तौर पर बेटे के हमले में वालिदा और पड़ोसन जाँ बहक, 2 लड़कियां जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 70 साला कनीस फातिमा और 52 साला सुल्ताना इमरान पर पेचकस से हमला किया। 23 साला अक्सा और 13 साला आरफा जख्मी हालत में अपने अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस की एप्पल वॉच अनलॉक होने से अहम तरीन शवाहिद सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक डेटा में लेन देन समेत अहम मालूमात मौजूद हैं। तकनीकी टीम ताहाल आईफोन का कोड क्रैक नहीं कर सकी। एडिशनल आईजी आजाद खान का कहना है कि अब अगर कबर कुशाई करनी पड़ी तो जरूर करेंगे। नैब ने रवां साल की दूसरी सहमाही में 2,425 अरब रुपए की रिकवरी की। 10,78,283 एकड़ सरकारी अराजी ओअगजार करा ली। नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नैब सखर ने 8,53,000 एकड़ से जायद अराजी, नैब बलोचिस्तान ने 2,09,000 एकड़ से जायद जंगली अराजी वापस हासिल कर ली। कराची में 11,422 एकड़ सरकारी जमीन वागजार। रिहायशी और माली फ्रॉड के मुतासरीन को 24 अरब से जायद की रकम वापस कराई गई। ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। मुतनाज़ा टैरिफ फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मौके पर अख्तियार किया गया कि 60 तिजारती शराकतदार ममालिक पर नए टैरिफ आयद करने का फैसला आईनी और कानूनी हुदूद से तजावुज़ कर गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद से कबल कैलिफोर्निया के गोल्फ रोज से मशकूक शख्स असलहा और 16 गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इस मकाम की तस्वीर बना रहा था। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है।
पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 103 रन बना लिए, मजमूई तौर पर 60 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को मजबूत मजमुआ फराहम किया।